Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में हमने समय के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके भेदों के नामों को जाना। आज की कक्षा में हम काल के भेदों की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे काल का पहला भेद। काल के पहले भेद का नाम है भूतकाल। काल का जो पहला मुख्य भेद है उसका नाम है भूतकाल। भूतकाल को हम सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि वह समय जो बीत चुका है, यानी निकल चुका है। परिभाषा इस प्रकार है कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय, जो मुख्य बात है यहाँ पर वो ये है कि कोई भी क्रिया हुई है, उस क्रिया से उसके बीते हुए समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। यानी क्रियाएं बीते हुए समय के अंतर्गत संपन्न हुई थी। आइए उदाहरण से हम देखते हैं कैसे क्रियाएं संपन्न हुई है। पहला है नानी ने कहानी सुनाई। यानी सुनाई शब्द ये बताता है कि नानी कहानी सुना चुकी है, कार्य उनका हो चुका है। अगला है समीर आ गया है। यानी आने का जो काम था वो अभी अभी पूरा हो चुका है। अगला है गुंजन फिल्म देख रही थी। यानी बीते हुए समय में गुंजन फिल्म देखने का काम कर रही थी। अंतिम है आज बारिश होती तो घूमने जाता। अगर होती तो मैं घूमने जाता। इस प्रकार यहाँ पर भूतकाल के अलग अलग भेद, उपभेदों के साथ में ये वाक्य लिखे गए हैं, जो हमें एक बात बता रहे कि सभी क्रियाएं जो है वह बीते हुए समय में संपन्न हुई थी और बीते हुए समय का हमें बोध कराती है। बढ़ते हैं हम भूतकाल के भेद की ओर। यानी भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, जो काल है उसके अंतर्गत जो पहला प्रकार है भूतकाल, उसके 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और अंतिम है हेतुमद भूतकाल। अब हम इनके एक एक भेदों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम भूतकाल के पहले प्रकार से, जिसका नाम है सामान्य यानी साधारण। परिभाषा इस प्रकार है कि क्रिया के जिस रूप, हर परिभाषा में क्रिया आएगी। कारण यह है कि समय जो है वह हमें क्रिया के होने का ही, यानी क्रिया किस समय में संपन्न हुई है उसे ही हम काल कहते हैं। तो क्रिया हर जगह होगी। क्रिया के जिस रूप से साधारणतया बीते हुए समय में क्रिया का होना प्रकट हो। यानी कोई भी क्रिया बीते हुए समय में हुई है, किंतु इससे हमें यह ज्ञात या यह बोध नहीं होगा कि क्रिया को हुए हुए, समाप्त हुए हुए कितना समय हुआ है, थोड़ी देर हुई है या अधिक। यानी कोई भी क्रिया हो तो चुकी है, लेकिन वह कितने समय पूर्व हुई इसकी पूर्ण जानकारी हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसे ही हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी सामान्य हमें ये बताएगा क्रिया हो चुकी है, कब हुई है इसकी जानकारी वह हमें नहीं देगा। इसकी कुछ पहचान मैंने यहाँ लिखी है, जिससे आप वाक्यों की पहचान कर सके। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ में या, ये या फिर आ, ई, ए ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द हमें दिखाई देंगे जो हमें सामान्य भूतकाल की पहचान कराएंगे। देखते हैं वाक्यों के अंतर्गत कैसे आएंगे ये। प्रकाश आया, ये पहचान हमने बताई थी, यानी उसके आने का काम हो चुका है। अगला है कुसुम शाम को घर गई, यानी जा चुकी है वो।
अगला है वे यहाँ आए थे, ए आ गया इसके अंतर्गत भी, यहाँ पर भी कार्य हो गया। उसके बाद में है उसने परीक्षा दी, ई की मात्रा आई, तो ये भी सामान्य भूतकाल की पहचान है। अंतिम है राघव ने पुस्तक पढ़ी, यानी ये सभी क्रियाएं जो है वो हमें यही बताती है कि जो क्रिया है वो सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है। बढ़ते हैं हम हमारे भूतकाल के दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है आसन्न भूतकाल। परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, क्रिया यहाँ आ चुकी है और उसके जिस रूप से हमें यह बोध होगा कि जो कार्य है हमारा, अर्थात जो क्रिया है हमारी, वह निकट भूतकाल में यानी अभी अभी ही पूर्ण हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। प्यारे बच्चों, आसन्न का अर्थ ही निकट होता है, यानी जो समय अभी बीता ही है और उस बीते हुए समय में जो क्रिया हुई है वह आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आती है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर वाक्यों के अंत की पहचान भी लिखी है, जो इस प्रकार है, आ है, ई है, ई है, ये एक वचन की है, ये बहुवचन की है, यानी हमें ये एक वचन का बोध कराएगी और जो है वाला है वह हमें बहुवचन का बोध कराएगी। अंत में ए है आदि, यानी ये क्रियाओं के साथ जुड़े होंगे जिससे हम पहचान कर सकते हैं आसन्न भूतकाल के वाक्यों की। उदाहरण हम देखते हैं, गाड़ी चली गई है, यानी अभी अभी वह गई है क्योंकि आसन्न है और अभी जो समय बीता है उसी में ही कार्य संपन्न हो रहा है। अगला है बच्चा सो गया है, यानी सोने का काम अभी अभी पूरा हुआ है। फिर आता है वे घर आ गए हैं, अभी अभी आए हैं। उसके बाद में है बहुत गर्मी हो रही है, अभी हमें गर्मी लग रही है। उसके बाद में है श्याम ने अभी खाना खाया है, यानी खाने का कार्य अभी अभी हुआ है। तो इन सभी उदाहरणों से यह हमें जानकारी मिलती है कि जो क्रियाएं यहाँ पर हुई है वह बीते हुए समय में अभी अभी हुई है, इसलिए ये सभी आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम भूतकाल के तीसरे भेद की ओर, जिसका नाम है अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण यानी पूरा हो जाना, लेकिन उसके आगे जब अ जुड़ गया तो ये हमें बताएगा कि कार्य पूरा नहीं हुआ है। और अभी हम पढ़ रहे हैं भूतकाल, यानी कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। परिभाषा जानते हैं हम, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, यानी कार्य जो है वो जारी था, खत्म नहीं हुआ था, किंतु उसकी समाप्ति का पता न चले। काम शुरू हो चुका है, वह अभी जारी है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, ये हमें जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ऐसे काल को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पहचान यहाँ पर लिखी है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि, यानी क्रिया के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जुड़े होंगे जिससे हम पहचान सकते हैं कि कार्य जो है वो भूतकाल में जारी था। उदाहरण देखिए, चाची जी खाना बना रहे थे, यानी खाना बनाने की जो क्रिया है वह बीते हुए समय में जारी थी। अगला है राघव 8 बजे से सो रहा था, यानी उस राघव के सोने की क्रिया भी जारी थी, कार्य चल रहा था। अगला है मैं दवाई खरीद रहा था, यानी किसी समय की बात हो रही है जब मैं दवाई खरीद रहा था, खरीदने का काम संपन्न नहीं हुआ था, कार्य जारी है। अगला है वे अंधेरे में ही आगे बढ़ रहे थे, तो आगे बढ़ने का कार्य जो है वो अंधेरे में भी जारी था, रुका नहीं था। और अंतिम है हमारा सुनीता आ रही थी, तो सुनीता जी के आने का जो काम है वह जारी था, किस समय में? बीते हुए समय में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं
पूर्ण भूतकाल, कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हुआ है, जारी है। इस प्रकार हमने अपूर्ण को जाना। बढ़ते हैं हम चौथे प्रकार की ओर, जिसका नाम है पूर्ण भूतकाल। पूर्व का जो भेद है वह हमें कार्य खत्म होने की जानकारी नहीं देता है, लेकिन जो अगला भेद है हमारा भूतकाल का, उसका नाम है पूर्ण। पूर्ण यानी पूरा हो चुका हो। कब? बीते हुए समय में, यानी कोई भी क्रिया जो है वह बीते हुए समय में पूरी हो चुकी हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। परिभाषा जानते हैं हम। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कार्य जो है वो भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका है, यानी कार्य के समाप्ति का ज्ञान जो हमें करवाता है वो भी भूतकाल के अंतर्गत, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसकी पहचान है आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी या चुके थे। उदाहरण हम जानेंगे। वह कल आई थी, यानी आकर चली गई या जो भी हुआ है, काम उनके आने का पूरा हो चुका है। अगला है राम जयपुर जा चुका था, यानी राम के जयपुर जाने का कार्य भी खत्म हो चुका था बीते हुए समय में। अगला है बच्चे मेला देखने गए थे, बच्चों के मेला देखने जाने का कार्य भी यहाँ समाप्त हो चुका था। और अगला है मैं खाना खा चुका था, खाना खाने का काम भी समाप्त हो चुका था। अंतिम है हमारा जहाज डूब चुका था, जहाज के डूबने का कार्य भी यहाँ पर खत्म हो चुका था। तो इस प्रकार हमने पहचान के साथ में ये जान लिया कि पूर्ण भूतकाल का अर्थ होता है बीते हुए समय में कार्य की समाप्ति का ज्ञान करवाना। बढ़ते हैं हम हमारे पांचवें भेद की ओर, जिसका नाम है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का मतलब यह होगा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने, या तो क्रिया हुई है या पूरी होने पर हमें संदेह है कि कार्य हुई होगी या नहीं, हम उस पर संभावना भी व्यक्त कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने पर संदेह प्रकट हो, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। पहचान होगी इसकी होगा, होगी या होंगे, यानी किसी भी कार्य के होने या न होने पर संभावना या संदेह प्रकट किया जाएगा, जो कि इस प्रकार है। वह चला गया होगा, यानी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो चला गया, संभावना है चला गया होगा। अगला है गाड़ी स्टेशन पर आती होगी, यानी आ रही है, कहाँ तक पहुँची है इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। अगला है भैया सो चुके होंगे, यानी भैया के सोने का काम जो है वो पूरा हो चुका है या नहीं, हम बता रहे कि सो चुके होंगे अब तक। फिर है सीता ने कहानी सुनाई होगी, कहानी सुनाने का जो काम है वह हुआ है या नहीं, हम यहाँ पर संदेह कर रहे हैं। उसके बाद में अंतिम है तुमने देखा होगा, यानी किसी बात की या किसी चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है कि तुमने उस चीज़ को देखा होगा, यह निश्चित है या नहीं यहाँ पर हम नहीं बता सकते। हम इन उदाहरणों से यही जान सकते हैं कि भूतकाल में किसी कार्य के करने या होने की संभावना या संदेह प्रकट करने वाला जो काल होता है वह होता है संदिग्ध भूतकाल। अगला जो प्रकार है हमारा वो है नंबर 6, जिसका नाम है हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल का मतलब यह है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य जो है वह भूतकाल में हो सकता था, कार्य भूतकाल में हो सकता था, लेकिन किसी न किसी कारण, परंतु किसी अन्य कार्य के न होने के कारण नहीं हो पाया। यानी दो कार्य है, जो मुख्य कार्य है वह किसी अन्य के होने के कारण संपन्न नहीं हो पाया, उसे हम हेतुमद भूतकाल कहते हैं। कैसे होगा ये
जानिए उदाहरण से, यदि विक्रम पढ़ता तो पास होता। पास होने की जो क्रिया है वो क्यों नहीं हो पाई? कारण है विक्रम का नहीं पढ़ना। अगर वह समय पर पढ़ता तो ये क्रिया भी संपन्न हो चुकी होती। तो इस प्रकार हेतु हेतु मद आ गया। अगला है, यदि सर्दी पड़ती तो गर्म कपड़े बिक जाते। सर्दी नहीं पड़ी तो कपड़े बिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर भी कपड़े बिकने की जो क्रिया है वो नहीं हो पाई क्योंकि सर्दी नहीं पड़ी। अगला है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी होने की क्रिया क्यों संपन्न नहीं हुई? क्योंकि परिभाषा हमें ये बताती है कि कोई भी कार्य हो सकता था लेकिन अन्य कारण की वजह से नहीं हो पाया। वर्षा नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। अगला है, मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती। यानी अगर वह, मैं जो यहाँ पर सर्वनाम है, वह घर पर होता तो हो सकता है जो आई थी वह वहाँ पर रुक सकती। तो यहाँ पर भी रुकने का काम नहीं हुआ। अंतिम है, वह आता तो मैं जाता। यानी जाने का काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि वह जो व्यक्ति है वह आया नहीं। तो मुख्य रूप से हेतु हेतुमत भूतकाल हमें यह जानकारी देता है कि बीते हुए समय में कोई भी मुख्य क्रिया संपन्न हो सकती थी लेकिन अन्य कारणों की वजह से वह संपन्न नहीं हो पाई। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने बीते हुए समय का बोध कराने वाले काल अर्थात भूतकाल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.